कृष्ण चरित्र में सब कुछ अलग है, बिल्कुल विपरीत, हर पात्र विपरीत है, लेकिन राम कथा में हर पात्र मर्यादित है। तो कौशल्या मैया कहती हैं कि बाबा मेरे लाला को मुख मत देखियो, बस पैर देख करके बता दे कि इसका भविष्य कैसा होगा। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, चरण के ही दर्शन सही, कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे हमें, तो मैया दे दे अपने लाला को। भोलेनाथ ने जैसे ही कहा देवी मैंने भगवान के चरणों को देखे, तो मैंने मैया से कहा कि मैया तेरा लाला संसार में पूजित होगा, उसके नाम की हमेशा गुणगान होगी। हर चीज तो अच्छी है, लेकिन मैया एक रेखा बड़ी विचित्र है इसकी। बोले कहा बाबा कोई गलत बात मत बताइयो, अगर ज्यादा पैसा लगे ना तो ज्यादा दान दक्षिणा ले लेना, लेकिन बात वही करना जो मेरे मन को भाए। तो बाबा ने कहा कि देख अब रेखा तो हम नहीं बदल सकते, रेखा इसकी ऐसी है कि तेरा जो पुत्र है ना ये यात्रा बहुत करेगा। अब देखिए भोलेनाथ ने पहले ही बता दिया कि ये 14 बरस वन वन भटकेगा, एक इशारा है। तो भोलेनाथ ने क्या कह दिया कि यात्रा बहुत करेगा। माँ के आंखों से अश्रु बहने लगे कि इतनी अवस्था में मुझे संतान मिली और बाबा तुम ऐसी बात कह रहे हो, तो अगर तुझे ज्यादा दान दक्षिणा चाहिए तो ले ले, लेकिन ऐसी बात मुख से मत निकाल, क्योंकि साधुओं की बात सत्य हो जाती। इसलिए बाबा बस इतना बता दे, मेरा लाला मेरे पास रहे, मेरे हृदय से लगा रहे, बस मुझे और कछु नहीं चाहिए। तो बाबा ने कही कि माँ का हृदय है बड़ा कोमल होता है महाराज, इसलिए बाबा ने सोचा कि माँ तो बड़ी चिंतित हो गई। तो भोलेनाथ ने थोड़ा सा प्रलोभन दिया और कहा मैया बात ऐसी है, तेरा लाला यात्रा तो करेगा, लेकिन तुझे पता है एक बाबा आएंगे और इसको लेकर के जाएंगे और तेरा लाला ना फिर तेरे लिए बहू लेकर के आएगा। अब तो मैया खुश है गई महाराज, बहू की बात आ गई कि मेरा लाला मेरे लिए बहू लेकर के आएगा। भोलेनाथ कहते देवी निरंतर प्रभु आनंद बरसा रहे हैं, मैंने उनके दर्शन किए और अपने मन को आनंदित किया, और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक वहां रुका, उसके बाद मैं वहां से प्रस्थान कर गया। आज चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान राम ही, भगवान हरि ही 4 रूपों में अवतार लेकर के आए थे, ये कोई अलग अलग स्वरूप नहीं थे, भगवान के ही 4 अवतार थे। माना जाता है भगवान स्वयं आए, शेषनाग आए लक्ष्मण बन के, और इन्हीं के हाथ में चक्र होता है और शंख होता है, तो इन्हीं के अवतार माने गए भरत जी और शत्रुघ्न जी। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही, श्री हरि ही एक साथ 4 स्वरूपों में अवतार लेकर के आए थे। इसलिए धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। अब माता पिता को लगा कि जब बालक बड़ा होने लगे तो समय से उसका नामकरण हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। आजकल तो बोले कलयुग में सब उल्टा है महाराज, नामकरण होवे जब बालक 5-8 वर्ष का हो जाए, जबकि 6 महीने से 1 साल के अंदर नामकरण हो जाना चाहिए। और विवाह कब हो, बोले जब बालिका 30 वर्ष की है जाएगी तब विवाह करेंगे। बोले बुढ़ों का विवाह हो रहा है, कन्यादान नहीं हो रहा, बुढ़ा दान हो रहा है ना। कन्यादान का मतलब होता है, जानकी मैया छोटी सी थी महाराज, कन्या का दान करना 10 वर्ष से पहले, 10 वर्ष के अंदर की बालिका ही कन्या मानी जाती, इसलिए पहले के समय में कन्या का दान किया जाता था, अर्थात विवाह 10 वर्ष से पहले हो जाता था, भले वो ससुराल 18 वर्ष के बाद जाए, लेकिन दान कन्या का किया जाता था। पर अब ऐसा नहीं होता है, सब समय बदल गया, कलयुग का प्रभाव है। तो आज भगवान का नामकरण होने वाला है। माता पिता को चिंता हुई तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया, उनसे आज्ञा मांगी कि गुरुदेव आप पधारें और आकर के हमारे बालकों का नामकरण शुभारंभ करें। भगवान का नामकरण हो रहा, मैया अपनी गोद में लेकर के राम लला को बैठी हुई हैं, कौशल्या मैया की गोद में सुंदर राम। कहते हैं राम का स्वरूप कैसा था, नील वर्ण के श्याम थे, सांवरे सलोने से राम जी थे। जब मुस्कुराते हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते थे, घुंघराले उनके केस थे, और मैया जब श्रृंगार करती तो मानो देखने वाला देखता रह जाए महाराज, अपनी सुध बुध भूल जाता था। छोटी सी पीताम्बरी और जब मोतियों से सजाती थी तो कितना आनंद आता था उस समय देवी कि उसका वर्णन अवर्णनीय है। आज गोद में लेकर के जब बैठी तो एक बार तो वशिष्ठ जी भी देखते रह गए कि कितना सुंदर स्वरूप है महाराज। कहते ना कन्हैया को लेकर
के जब रोहिणी मैया बैठी थी तो गर्गाचार्य जी की समा, उसी प्रकार वशिष्ठ जी खो गए महाराज कहाँ, बोले उसी सागर में, और नाम रखा रहे हैं क्या कि सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तुम्हारे इस पुत्र का नाम मैं रखता हूँ राम। बड़ा ही सुंदर नाम है। बोले 2 बार राम राम कह लेने से 108 की माला पूरी हो जाती है महाराज, पता है ना सभी को। तो इसलिए राम राम कह लेने से ही आपकी 108 की माला पूरी हो जाएगी। ऐसा नाम रखाया वशिष्ठ जी ने कि जिसको लेने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा महाराज, वो भाव से तर जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिसके नाम में ही आराम है, जिसके नाम में ही विश्राम है, और वही जगत का आधार ये राम है। तो राम शब्द के 10 अर्थ निकाले गए हैं अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग पुराणों के द्वारा। तो माना जाता है तैत्तिरीय अरण्यक नाम के ग्रंथ में राम शब्द का अर्थ है पुत्र। पुत्र को ही इस श्लोक में राम से संबोधित किया गया, अर्थात पुत्र को ही राम कहा गया तैत्तिरीय अरण्यक नामक ग्रंथ में। और ब्राह्मण संहिताएं कहती हैं कि रमन्ते सर्वत्र इति रामः, यानी जो सभी जगह रमा हुआ है वही राम है। अर्थात आप में भी राम है, हम में भी राम है, सब में राम ही राम है, चाहे वो सगुण है चाहे निर्गुण है। तीसरी बात कही कि संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है कि रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वही राम है, जो देखने लायक है और जिसे देखने के बाद फिर किसी को देखने की इच्छा ना हो, वही हमारे राम है। चौथे शब्द में कहा कि मनोज्ञ शब्द को भी राम से जोड़ा गया, अर्थात मन को जानने वाला जो है वो राम है, जो मन की भी जान ले। कहते ना तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोर, और उस साहिब से क्या छिपाएं जिसके हाथ में जीवन की डोर। इसलिए माना जाता है कि जब भगवान के सामने बैठिए ना, नित्य पूजा करिए तो एक चौपाई पढ़ा करिए। कौन सी? कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूजहु मोर स्वामी। आप सब जानते हो, तन की जानते हो, मन की जानते हो, तो हे गोविंद सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।